हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल इन लर्निंग ऐप। माय नेम इज दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं आईपी क्लास 12। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है लाइब्रेरी को यूज करने की। तो दोस्तों, पाइथन के अंदर हम लोग बहुत सी लाइब्रेरी खुद से बना सकते हैं और बहुत सी लाइब्रेरी हमें बनाई मिलती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्री डिफाइंड या थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। तो हम लोग आज ये बात कर रहे हैं, आखिर हम लोग लाइब्रेरी को यूज करते हैं तो करते क्यों है, इसका रीजन क्या है, क्या हमें क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं या उसके क्या एप्लीकेशंस मिलने वाली है लाइब्रेरीज को यूज करने की। तो इसको हम लोग समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास में जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वहां पर आपको दो सबसे बड़े एडवांटेज मिलते हैं। तो दोस्तों, जो पहला एडवांटेज आपको मिलता है वो है कोड का रीयूज करना, मतलब रीयूज रीयूज ऑफ कोड। मान लीजिए दोस्तों, आपको कोई भी एक सपोज करो आपको एडिशन नाम का एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो आपने एक फंक्शन बनाया एडिशन नाम का, जो कि दो नंबर को ऐड करता है। अब ये जो प्रोग्राम है आपका, एडिशन नाम का जो फंक्शन है, दो नंबर ऐड करता है, ये आपको अकाउंटिंग वाले सॉफ्टवेयर में भी चाहिए होगा, ये आपको कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम में भी चाहिए होगा, ये आपको बैंकिंग वाले प्रोग्राम में भी चाहिए होगा। ऑलमोस्ट जहां भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है, कोई भी प्रोग्राम बनाइए, उसके लिए आपको एडिशन जरूर करना चाहिए। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको हर प्रोग्राम में सेम कोड दोबारा लिखना पड़ेगा? आप ये चाहेंगे? इससे क्या होगा, आपका ना केवल टाइम वेस्ट होगा, बल्कि आपका जो कोड है, ठीक है, वो भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। मान लीजिए मेरी जो एप्लीकेशन है, सपोज करो मैंने बैंक के लिए एक एप्लीकेशन बनाई है, जहां मैंने एक एडिशन का प्रोग्राम बनाया है। अब दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जब अगर मैं कोई भी दूसरा अगर प्रोग्राम बनाऊं जिसमें एडिशन काम आ रहा है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं दोबारा बनाऊं उस लाइन को ऑफ कोड को, या फिर जो पहले से बना है उसी को हम लोग यूज कर लें। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर कोई चीज को सेम चीज को हर बार हम लोग लिखेंगे, तो ना केवल आपका टाइम वेस्टेज होता है, बल्कि आपका प्रोग्राम भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो क्यों ना ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि भाई हमारे पास में जो सबसे कॉमनली काम आने वाले जो चीजें हैं, उसको हम लोग एक लाइब्रेरी बनाकर डाल देते हैं। कैसे दोस्तों? सपोज करो एक लाइब्रेरी बनाई, एक फाइल बनाई, जिसमें आपने एक एडिशन नाम का फंक्शन डाल दिया। अब आप कोई भी एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, सपोज करो आपने एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाई, उसमें अगर आपको एडिशन की जरूरत पड़ती है, तो आप इस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो, इस एडिशन को यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे लाइब्रेरी आपने दे दी, सपोज करो कैलकुलेशन, कैल, तो आप इस कैल लाइब्रेरी का यहाँ यूज कर सकते हो, एडिशन नाम के फंक्शन को यूज कर सकते हो। आपने इसको एक बार बनाना है। अब मान लीजिए आपको कोई दूसरी एप्लीकेशन, सपोज करो इंश्योरेंस के लिए आप बनाना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के लिए कोई ऐप बनाना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपको कहीं एडिशन चाहिए होगा, तो आपको वहां दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। ये जो आपने कैलकुलेशन नाम की जो फाइल बनाई, लाइब्रेरी बनाई है, इसको आप लोग दोबारा यहाँ पे यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, इस समय आपके पास में जब दोबारा आप इसको यूज करेंगे, ना केवल आपका टाइम के सेव होगा, बल्कि दोस्तों आपका प्रोग्राम भी थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि बार बार सेम कोड लिखना ना केवल प्रोग्रामर के लिए हेडेक है, बल्कि उसमें गलती होने के चांसेस भी बने रहते हैं। तो हमें कितना अच्छा एडवांटेज मिलता है कि हमें किसी कोड को बार बार यूज कर रहे हैं। सपोज करो मैं एक और आपसे एग्जांपल लेता हूं, मानो कि मैंने किसी पर्टिकुलर शॉप के लिए बनाया, सॉफ्टवेयर बना रहा हूं मैं शॉप के लिए, तो वहां पे भी यार कुछ जो सामान बेचेगा या कुछ खरीदेगा, तो कुछ ना कुछ उसको प्लस माइनस करना पड़ेगा ना। तो वहां पर भी मुझे एडिशन नाम का फंक्शन चाहिए होगा। तो क्यों ना हम यहाँ पर बनाने के बजाय इसको ही काम में ले लें। तो ये एक फाइल आपने 3 एप्लीकेशन में काम में ली दोस्तों। इसी को कहते हैं रीयूज ऑफ कोड, कोड को दोबारा काम में लेना। आई होप आपको ये रीयूज ऑफ कोड समझ में आया होगा। अब आप कहेंगे सर किसी कोड को यूज करने का फायदा क्या है? पहला फायदा ये है कि आपके पास टाइम सेव हो जाता है, टाइम कम लगता है। दूसरा, आपके प्रोग्राम का कोड भी कम हो जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है प्रोग्राम जितना छोटा बनेगा, जितना सिंपल बनेगा, आपका प्रोग्राम उतनी ही जल्दी से रन करेगा। तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या कर दी है, इसकी प्रोग्राम की कम कर दी, मतलब ज्यादा ही प्रोग्राम टफ नहीं है। तीसरा, जो एक प्रोग्रामर, जो एक डेवलपर होता है, उस पर एक बहुत बर्डन रहता है हर चीज बनाने का। तो वो बनाने के बजाय जो कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट है, जिसने अच्छी अच्छी लाइब्रेरी बना रखी है, अगर वो इसी को यूज कर ले, तो एक्चुअली में प्रोग्रामर का जो बर्डन है, ठीक है, वो भी कम हो जाएगा। तो इसके बहुत से एडवांटेज है, अगर किसी चीज को बने बनाए चीज को हम लोग काम में लेते हैं। तो यही इसकी एप्लीकेशन काम आती है कि भैया हमने पास में क्या किया है, हमने यहाँ पर बनी बनाई चीज को काम में लिया है। लाइब्रेरी आप इसी पर्पज से बनाते हो। और इसका क्या एडवांटेज मिल सकते हैं दोस्तों? दूसरा, जब हम लोग कोई भी लाइब्रेरी काम में लेते हैं, तो लाइब्रेरी जनरली हम लोग भी बना सकते हैं और बनी बनाई लाइब्रेरीज भी होती है। तो लाइब्रेरी बनाने वाले जो लोग हैं दोस्तों, वो काफी टॉप नॉच डेवलपर होते हैं। जैसे कि आप बात करें पांडास, पांडास भी एक लाइब्रेरी है। जो जिसने पांडा को बनाया है, वो काफी टॉप नॉच डेवलपर है, वो काफी एक्सपीरियंस होल्डर है। उन्होंने बहुत ही प्रॉपर और बेहतर ढंग से इस लाइब्रेरी को बनाया है।
तो अगर किसी डेवलपर ने बहुत अच्छे से काफ़ी सालों में मेहनत करके कोई कोड लिखा है, आप इस कोड को यूज़ कर लीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको इतना टफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि प्रोग्रामर को बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि जो फंक्शनैलिटी उसको खुद को डेवलप करनी पड़ती है, हो सकता है उसमें 2 या 4 महीने लग जाएँ, हो सकता है उसको 1 साल लग जाए। तो हमने क्या किया, जो टॉप नॉच डेवलपर है, जिन्होंने कोई लाइब्रेरी बना के दी है, हम लोग उसका यूज़ करेंगे, ताकि प्रोग्रामर को बहुत ज़्यादा आसानी मिले। इससे हमारा डेवलपमेंट स्पीड फास्ट हो जाती है। तो अगर बात करूँ डेवलपमेंट की, कि मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाऊँ या कोई एप्लीकेशन बनाऊँ, तो इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, बहुत जल्दी से बनेगा। ठीक है? तो हमें ये एडवांटेज मिल जाता है। और अगर हम लोग बात करें प्रोग्राम की एफिशिएंसी की या परफॉर्मेंस की, तो वो भी इंप्रूव होगी, क्योंकि जो टॉप नॉच डेवलपर होते हैं, वो बहुत ही बारीकी से काम करते हैं। ठीक है? जिन्होंने सालों भर की जो मेहनत है, वो हम लोग फटाक से चुटकी में यूज़ कर लेते हैं। तो ये 2 सबसे बड़े एडवांटेज मिलते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हैं हमारे पाइथन के अंदर। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये 2 सबसे बड़े एडवांटेज है जिसका हमें यूज़ करना है। और अगर बात करें लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी कुछ नहीं, एक फाइल है जिसमें खूब सारे फंक्शन लिखे हुए होते हैं। अब आप भी बना सकते हो और आप बने बनाए लाइब्रेरी भी काम में ले सकते हो। तो आई होप आपको ये छोटा-सा जो वीडियो है, ये समझ में आया होगा कि भई हमारे पास में किस तरह से लाइब्रेरी के एडवांटेज मिल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एक अगले टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक के साथ अगली बार फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।